चलिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल अपने जो अच्छे और बड़े तरीके से करें। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता हमारे आपकी बी एड परीक्षा 2025 की आपके तैयारी साथी हो। रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। चलिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अभी तो आज की जो है जीके की आखिरी क्लास थी, उसके बाद रीजनिंग की भी हो गई, कला की होगी। आज की आखिरी क्लास आपकी हिंदी की है, ठीक है। तो कल से आपकी क्लास तो हो गई नहीं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आपसे ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखा है, क्या नाम है, नेतृत्व में संधि विच्छेद क्या होते हैं। नेतृत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नेतृत्व का संधि विच्छेद का न धन ऐतत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। नेतृत्व का संधि विच्छेद का न धन ऐतत्व होगा। यह वृद्धि स्व संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अल्ट्रासाउंड निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की कृति कौन सी थी? तो सुमित्रानंद पंत की कृति आपकी कुरुक्षेत्र जो है नहीं है। पल्लव, स्वर्णधूलि और वीणा जो है सुमित्रानंद पंत की कृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो पूज्य अस्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये वाला वाक्य आपका अशुद्ध है, ठीक है। पूज्य अस्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्य अस्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, पूजास्पद होगा, ठीक है। पूजा अस्पद होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो तेज गति आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भाग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 55 नंबर, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती है, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें संज्ञा दी जाती है साथियों आपकी विभाव की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें जो है विभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56। अवधि शिला का उर पर, ठीक है, अवधि शिला का उर पर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उदाहरण में प्रत्युक्त छंद कौन सा है? तो इस उदाहरण में प्रत्युक्त छंद आपका जो है भैरव है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्याल शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो व्याल शब्द का अर्थ जो दिया गया यहाँ पे दुर्गा नहीं है, ठीक है। सांप, शेर, राजा, ऐसा भी आपके व्याल के अर्थ हो जाएंगे। दुर्गा इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। 58 नंबर है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। ओष्ठ भी होना चाहिए, ठीक है, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए, इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। पहली बात तो पोस्ट है, ठीक है, अल्प प्राण भी है और घोष भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर, अल्प प्राण पहला और तीसरा आपके अल्प प्राण होते हैं, और घोष आपका जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है घोष वर्ड होता है, इतना याद रखिएगा किसी भी वर्ग का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, ठीक है। चलिए तो देखिए, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। ये वाला जो है आपका सही है, ठीक है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया, आपका विराम चिन्ह का सही प्रयुक्त हुआ है। 60 नंबर, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है आपका पच्च समृद्ध क्या है, स्वर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी आपकी देखी जाएगी तो यहाँ पे उन्नयन की वर्तनी आपकी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, घ, ग, र, ठ, त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन है, ठीक है। तो 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका अटेंस होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आपका क्या होता है? अघोष होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ख, ग, र, थ, त, इसमें आपके दो अघोष व्यंजन है, ठीक है। दो अघोष व्यंजन है, दो अघोष व्यंजन है, ठीक है, याद रखिए, दो अघोष
अघोष व्यंजन है, दो अघोष व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, त और ठ। ठीक है, ट और थ आपके दो अघोष व्यंजन है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर दिमसित ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख जो डॉक्टर दिमसित ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें आपका संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो जिसको आपका जो है साथी यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 65 नंबर, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में विशेषण की बात करें यहाँ पे 3 विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय आपका सौंदर्य है, वाक्य में 3 विशेषण, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। कला और सौंदर्य आपके विशेष या संज्ञा शब्द हैं। अगला आपका साथियों 66 नंबर, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो गलत तथ्य आपका है विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद सभी प्रयुक्त कभी प्रयुक्त नहीं होता है, आपका गलत है। ठीक है, बाकी जो दिए गए विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमिति हो जाती है, शुद्ध है। जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, ये भी आपका सही वाक्य है। ठीक है, चलिए 67 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को आपको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए 68 है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, वो पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में आपकी पूर्वकालिक क्रिया, जब पहली क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। 69 नंबर, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है कौन सा? चलिए, असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म यहाँ पे टोकरा टोकरी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, असंगत युग्म आपका जो टोकरा टोकरी दिया गया है, लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका टोकरा का टोकरी होगा जिसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा गलत दी गई है। चलिए 70 नंबर, मन गणंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग बताइए। ठीक है, तो मन गणंत और शिष्टता और घबराहट तीनों शब्द आपके क्या है? पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों है। ठीक है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों। उसके बाद क्या है? स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिएगा आपका राइट आंसर है। मनगढ़ंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों है, शिष्टता आपका स्त्रीलिंग, घबराहट आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए 61 नंबर, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का बहुवचन में आपका चिड़िया होगा, चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो नित्य बहुवचन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, प्रश्नगत वाक्य, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इसमें हस्ताक्षर शब्द नित्य बहुवचन में क्या है? हस्ताक्षर। ठीक है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है कौन सा? वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तो बिल्ली का बिल्लियां, पेड़ का पेड़ों का गलत दिएगा। ठीक है, पेड़ का पेड़ों बहुवचन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, खंबा का खंबे, रस्सी का रस्सियां होगा। 74 नंबर, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचाने। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आसन्न भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसका क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आपका आसन्न भूतकाल कहते हैं। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प जो दिया गया यहाँ पे, देखिए, अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, इसमें आपका पूर्ण घोतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं, इसमें आपका कार्य का पूर्ण होना प्रदर्शित होता है, अतः यहाँ वाक्य आपका पूर्ण घोतक है। ठीक है, पूर्ण घोतक, जिस वाक्य में क्रिया को समाप्त होने का बोध हो वहां आपका पूर्ण घोतक पक्ष होता है। अगला आपके साथ 76 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा?
संभव है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे भाववाच्य, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक धातु से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य आपका भाववाच्य। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही अपने अनुसार ही नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उस समय वाक्य में प्रयुक्त वाच्य आपका भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, 77 नंबर, कानून सुनी बात पर यकीन मत करो। तो रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी, तो कानो सुनी में आपका हो जाएगा साथियों करण कारक, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए 78 नंबर है, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण को यानी कि ब्राह्मण के लिए, तो के लिए में आपका संप्रदान कारक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए 79 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो उर्दू को उपसर्ग से आपका शब्द जो नहीं बना है वह है आपका दुबला, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए 80 नंबर है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों एक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका साथियों 81 नंबर, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सी त्रुटि है। ठीक है, तो शब्द युग में त्रुटि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका अनुग्रह का आग्रह आपका यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अनंत का अंत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट विलोम होगा, जबकि अनुग्रह का विलोम आपका विग्रह होगा, आग्रह नहीं। ठीक है, 82 नंबर, नैसर्गिक का विलोम, तो नैसर्गिक का विलोम आपका हो जाएगा साथियों कृत्रिम, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 83 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ठीक है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द आपका सार्थक है, तो देखिए व्याकरण जानने वाला गलत हो जाएगा, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण जनों को व्याकरण कहलाते हैं। क्षण में नष्ट होने वाला आपका क्षणभंगुर कहलाता है। ठीक है, और जिसमें सबकी सम्मति हो उसको सर्वसम्मति कहते हैं। जो बिना वेतन काम करता है उसको अवैतनिक कहते हैं, वाला आपका सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 84 नंबर, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण आपका यहाँ पे पवन चक्की। ठीक है, पवन चक्की आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है, चलिए पवन चक्की का समास विग्रह पानी से चलने वाली जो चक्की है, ठीक है, उसको कहेंगे। कतर व्योत में कौन सा समास है, कतर व्योत में कौन सा समास है, तो कतर व्योत में समास की अगर बात करें तो आपका द्वंद्व समास है, जो जहाँ पे दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो प्रारंभ में अधिक शौक का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, प्रारंभ में अधिक शौक होना होता है। ठीक है, 87 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम, नारियां पति का क्या सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम, नारियां पति का क्या करती हैं, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा साथियों आपका जो है यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 88 नंबर, पानी पदार्थ को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग तो है, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इनमें अलंकार जो है आपका यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पानी पदार्थ को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग जो है, इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए 89 नंबर है, यह मूंग और मसूर की दाल है, यह मूंग और मसूर की दाल है, लोकोगीत का अर्थ पता है, तो इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा साथियों अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए 90 नंबर है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है कौन, तो आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है आपकी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 90 नंबर है, कानन कुसुम के कवि कौन है, तो कानन कुसुम के कवि की अगर बात की जाएगी, चलिए कानन कुसुम के कवि आपके हो जाएंगे साथियों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है, तो फूल बाबू के नाम से जाने जाने वाला कवि आपका जो है यहाँ पे राजकमल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए 93 नंबर, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, तो वह है आपका अंधा युग, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक का आधुनिक युग में अनुकूल प्रस्तुत किया गया उसका अंधा युग है। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार का संस्था है, इसको देने वाली आपकी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 95, अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपका राइट आंसर साथियों कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार इस पुरस्कार, इसके लिए जो है अगे को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 96 नंबर,
कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, बताइए कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो सामने प्रिय बोलते हैं और पीछे विष वमन करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई जो है ऐसे मित्र जो है विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। चलिए 97 नंबर है, विष वमन शब्द में कौन सा विष वमन शब्द है, कौन से समास का उदाहरण है? तो विष वमन शब्द में आपका समास का उदाहरण है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला आपका 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पातक शब्द का विलोम आपका जो है यहाँ पे पुण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए रिक्त स्थान सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सहृदयता और उदारता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दोष, दर्शन और एक दूसरे के प्रति चिंता कसी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए इसी के साथ आपकी क्लास जो आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। तो आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे, आपकी देखेंगे कुछ क्लास बनेगी तो उसमें आपको मैं नोटिस दे दूंगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपके, चलिए मिलेंगे जब कभी भी आपका जब वीडियो आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। कल के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए।